महिला विधायकों ने तोड़ी दल की दीवार। विधानसभा में सभी दलों के महिलाओं ने बेल में आकर किया हंगामा और अपने लिए मांग किया 35% आरक्षण। एसआई की पत्नी के नाम 3 प्लॉट, बहुत बड़ा निवेश भी। हेड क्लर्क के पास 15 लाख का प्लॉट, बैंक में 23 लाख और भ्रष्टाचारियों के कल्याणकर्ता क्लर्क के घर छापा, बैंक में मिला 59 लाख का कैश। औरंगाबाद से खबर आ रही है। और वहीं दूसरी ओर पंचायतों से पंचायत प्रतिनिधियों को सिखाया जा रहा है कचरा प्रबंधन के गुर। जिलों में चल रहा है प्रशिक्षण, कैसे योजनाओं का करे क्रियान्वयन। जदयू उम्मीदवार तय, पिछला चुनाव जीते सभी 7 को एमएलसी का टिकट। 20 चुनाव में 11 में से 3 महिलाएं, 2 सीटिंग एमएलसी। और एग्जिट पोल के आंकड़े देख सियासी बाड़बंदी। गोवा में कांग्रेस ने प्रत्याशियों को भेजा रिसोर्ट। यूपी को छोड़ उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर जाएंगे पार्टी के बड़े नेता। मकसद अपने विधायकों को टूटने से बचाना है। 5 राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ी हुई है। दलों ने बनाई अपनी अपनी रणनीति। और इधर अमेरिका भी तेल में फंसा। वेनेजुएला ईरान से दुश्मनी भुला क्रूड ले सकता है। अमेरिका में महंगाई 40 साल में सर्वाधिक, पेट्रोल 14 साल के रिकॉर्ड स्तर पर। और सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़े। पेट्रोल डीजल पर फैसला नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में जो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का बम हम भारतीयों पर भी फटने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। तो हमसे जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम खबर लेते हैं महिलाओं से, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। तो महिलाओं ने दलों की दीवार तोड़ दी। विधानसभा चला रही ज्योति देवी ने कहा शांत रहे, आज तो महिला विधायकों को बोलने दे। सदन में शांति छा गई। शकील अहमद खान ने ढोल गवार शुद्ध पशुनारी दोहा कहा तो सत्ता पक्ष ने किया प्रतिकार। स्पीकर ने कहा यह प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। वहीं महिला विधायकों ने, सभी दलों के महिला विधायकों ने बेल में आकर विधायिका से मांग किया कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाए। महिला विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाकर विपक्ष पहले शुरुआत करे। स्पीकर, महिला सशक्तिकरण में बिहार का अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। महिला विधायकों ने रखी अपनी बात। भाजपा जदयू ने सरकार के काम को सराहा। 17वीं विधानसभा में महिला विधायक 26 हैं। और आय से अधिक संपत्ति में औरंगाबाद जिला कल्याण कार्यालय के हेड क्लर्क बालू लूट में सहार के तत्कालीन थाना अध्यक्ष के ठिकानों पर ईओयू का छापा पड़ा है। और एक एसआई के पत्नी के नाम ही 3 प्लॉट है और बड़ा निवेश भी है। आय के वैध स्रोत से 60.70% अधिक की संपत्ति पाई गई है। 67.30 लाख का की अचल संपत्ति और कई, वहीं हेड क्लर्क के पास बैंक में 23 लाख और 59 लाख घर में मिले हैं। कई पासबुक व निवेश के दस्तावेज मिले। 5 लग्जरी गाड़ियों का मालिक है अमरीश कुमार। तो अमरीश के घर में छापा पड़ा था। और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 67वीं बीपीएससी पीटी की तारीख बढ़ी। परीक्षा अब 7 मई को। राज्य के बाहर कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए स्थानीय आयुक्त अधिकृत कर दिए गए हैं। और वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर अगर खबर की बात की जाए तो एमएलसी में जदयू ने अपने सभी उम्मीदवार तय कर दिए हैं और जीते हुए सभी 7 प्रत्याशियों को चुनाव का टिकट दिया, पार्टी का टिकट दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद जिले में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। अब निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप को
बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हम आपको बता दें कि विधानसभा जो एमएलसी के चुनाव में खरीद फरोख्त खास करके औरंगाबाद जिले में बहुत ज्यादा हुई है। औरंगाबाद जिले में ऊंचे दामों पर खरीदे गए थे, वोट खरीदे गए थे, और जो पहले खरीद चुके थे तो दूसरा कोई उम्मीदवार उसमें हाथ नहीं डालना चाह रहा था, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी को ही भाजपा ने टिकट दे दिया। और ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पाटलिपुत्रा बिल्डर्स के डायरेक्टर की 47 लाख की एफडी जब्त कर लिया गया है। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, आपको पता है। वहीं जहां यूपी में भाजपा अस्वस्थ दिख रही है, वहीं उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में जहां बहुत बड़ा सियासी उलटफेर नजर आ रहा है, तो ऐसे में जो अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, अपने विधायकों को कांग्रेस, गोवा में तो खैर गोवा के अब सारे विधायकों को कांग्रेस ने होटल में शिफ्ट कर दिया है, और विधायक नहीं टूटे इसके लिए पार्टी के बड़े नेता उन राज्यों में जाएंगे और संपर्क में हैं। भारत को रूसी कंपनियों की सस्ते क्रूड की पेशकश, लेकिन मामला नहीं है आसान, बहुत सारे अड़चने भी आएंगी। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1159 लैब टेक्नीशियन की हुई पोस्टिंग। और एक बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि आज ही पुराने वार्ड केंद्र समिति के जो पुराने सचिव हैं, उनका फैसला आने वाला है। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, 2-3 घंटे में उन पर फैसला आ जाएगा। जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनको रखा जाएगा, उनको अस्थायी नौकरी मिलेगी, बकाया वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लेकर आज दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट में केस है। अभी खबर निकल कर आ रही है, अभी सूचना मिली है कि सुनवाई जारी है, सुनवाई होने वाली है, और 2 से 4 घंटे में इसकी सुनवाई हो जाएगी, मामला बाहर आ जाएगा। तो हमारी नजर भी बने हुए है, आपको भी अपडेट देते रहेंगे। भागलपुर ब्लास्ट, रिमांड पर मुख्य आरोपी सुलझेगी गुत्थी, बारूद की खेप कैसे लाई जाती थी होगा खुलासा। मोहम्मद आजाद पुलिस हिरासत में है, अब रिमांड पर ले रही है पुलिस। और 2 साल बाद 27 मार्च से फिर शुरू होगी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी, 2 साल बाद फिर से अब शुरू हो जाएगी। और एक बहुत ही सोचनीय खबर निकल कर आ रही है, हमारा समाज कहां जा रहा है, समाज में कितनी बुराई कहां कहां से आ रही है। बरबीघा में मोबाइल पर पूर्ण वीडियो देखकर 6 किशोरों ने किया 2 बच्चियों से दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार में। आप समझ लीजिए 11 से 12 साल के 6 बच्चे ने मोबाइल पे पूर्ण वीडियो देखते हैं और 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप करते हैं। पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो पता चला, पुलिस ने दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए भेजा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, थाना अध्यक्ष का कहना है। लेकिन क्या इस 11 से 12 साल के बच्चे रेप कर सकते हैं? तो बच्चों को मोबाइल और बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है, और तो इसके लिए सामाजिक बदलाव की जरूरत है। कानून बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। नए प्रावधानों में बिहार के विश्वविद्यालयों को फायदा नहीं। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो के मामले में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की अंतिम रिपोर्ट कहती यही है कि नए प्रावधान में बिहार के विश्वविद्यालयों को कोई फायदा नहीं होगा। अब बिहार में लागू शराबबंदी को देखने आया राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल। अध्ययन के लिए आए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। बिहार में शराबबंदी है, उसके अध्ययन के लिए राजस्थान से प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। तो बिहार में शराबबंदी, पूरे देश के में शराबबंदी लाने वाला बिहार लगता है ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है। और शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य सरकार के प्राथमिकता है को एजुकेशन, मतलब लड़के लड़कियां अब एक साथ ही पढ़ेंगे। राज्य में बालिकाओं के लिए, छात्राओं के लिए अलग से स्कूल या कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है। और नियोजित शिक्षकों को यूटीआई पेंशन फंड से 2.19 करोड़ रुपए सरकारी अंशदान इस माह देगी सरकार। मंत्री जी बोले लैब टेक्नोलॉजी और रेडियो इमेजिंग कोर्स के लिए शिक्षा लोन देने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा गया है। और तालीमी मरकज की संख्या अभी नहीं बढ़ेगी। गया में 2000 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क, उद्योग के लिए प्राइवेट जमीन खरीद पर पॉलिसी। और मंत्री शाहनवाज हुसैन ने
कहा है कि विधान परिषद में कहा जमीन की हो रही है तलाश। भाजपा पार्टी नहीं परिवार है, लोग छोड़कर नहीं जाते, मिलन समारोह में बोले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल। और जैविक गुड़ का उत्पादन होगा, टेट्रा पैक में भी उपलब्ध होगा गन्ने का जूस। अब गन्ना का जूस जैसे फ्रूटी और माजा का टेट्रा पैक होता है, उसी तरह से गन्ने का जूस मिलेगा, टेट्रा पैक में मिलेगा। और बचौल ने भागवत के समर्थन में सदन में शुरू कर दी नारेबाजी। मोहन भागवत पर राजद के आरोप के बाद विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर आज महिला दिवस के दिन विधानसभा में बोला गया, जिसके लेकर हंगामा हो गया। वहीं राजद प्रकोष्ठ के विचार गोष्ठी में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती तेजस्वी यादव ने कहा राजद A to Z की पार्टी है, हर वर्ग की महिलाओं को पार्टी से जोड़े। सभी वर्ग की महिलाओं को राजद संगठन ने प्रतिनिधित्व दिया है। तेजस्वी यादव सभी महिला सदस्यों को मिलेगी परिचय पत्र। जीतन राम मांझी और रिटायर चीफ मैनेजर के घर चोरी करने घुसे चोर, पकड़े जाने पर उनके बेटे को चाकू से गोदा। पटना के कंकड़बाग के मलाही की घटना है। और हम आपको बता दें, जिले से खबर आ रही है, पंचायती राज विभाग से जो खबर आ रही है कि अब जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कचरा प्रबंधन की, और उस जो कचरा प्रबंधन की जो नीति है उसको कैसे क्रियान्वयन करें, इसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिसमें जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर मिलकर काम करेंगे, गांव बनेगा स्वच्छ सुंदर, हर घर बांटे जाएंगे कूड़ेदान, और गांव में खरीद होगी ई रिक्शा। बहुत बड़ा यह महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। फिलहाल अभी मास्टर प्रोजेक्ट के तहत चयनित पंचायतों में लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। और कोलकाता के साल्ट लेक में लगी है बेतिया की उमंग की बनाई 84 पेंटिंग, पर्यटक कर रहे हैं तारीफ। अररिया में पेड़ की टहनी गिरने से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने बंजारा बस्ती को फूंक दिया। बरगद के पेड़ का डाल काट रहा था एक बंजारा, और उधर नीचे से बाइक से गुजर रहे एक युवक पर गिर गया वो डाल, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने बंजारा बस्ती को ही फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश में नहीं चला विपक्षी खेमे का दाव, राधा मोहन सिंह का बयान। वाहन जांच में जब्त बाइक छुड़ाने के लिए फर्जी दरोगा ने फोन पर पैरवी की, पुलिस ने पकड़ा। और रूसी खुली चुनौती है, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना वीडियो पोस्ट कर लोकेशन बताई। रूसी सेना कीव से 35 किलोमीटर दूर, युद्ध के 13वें दिन दफ्तर में आ डटे जेलेंस्की। सर्वे का एक भी स्तर गलत हुआ तो एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित होते हैं। देश के एग्जिट पोल कितने खरे हैं यह देखने वाली बात है। यूपी और 5 राज्यों के चुनाव में एग्जिट पोल आया है तो कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिल रहा है। यूपी के गांवों का जोर, पर्यटन से आमदनी बढ़ाने पर खुली बैठकों में काम की वरीयता तय होगी। वर्कफोर्स का डाटा रख रहे हैं। मॉडल गांव अभियान से जुड़े 5000 गांव, 3500 तैनात तैयारी में है। तो अब इसमें ग्राम पंचायतों की भूमिका, मुखिया और सरपंच की भूमिका भी अहम रहेगी जब गांव में पर्यटन बढ़ेगा। और मंत्री की बेटी का आरोप, पिता से मेरे पति की जान को खतरा, प्रेम विवाह करने पर मिल रही है धमकी। तमिलनाडु से घटना है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री पीके शेखर बाबू पर आरोप उनकी बेटी ने लगाया है। जय कल्याणी, बेटी का नाम है जय कल्याणी। तमिलनाडु पुलिस ने सतीश को हिरासत में रखा था, छूटने पर दोनों राज्य से बाहर चले गए हैं। महिला सब इंस्पेक्टर ने 50 किलोमीटर पीछा कर 51 भैंसों से भरे ट्रक को पकड़ा। और साजिश का केस दर्ज करने की याचिका पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को नोटिस। शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा पर निवेशकों को रुपये से पूर्ण फिल्म बनाने का आरोप है। 73 करोड़ रुपये में बिकाऊ है यह मेंशन। इसमें कभी पॉप सुपरस्टार माइकल जैक्सन रहते थे। माइकल जैक्सन का घर 73 करोड़ रुपये में बिकने वाला है, चाहे तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको छूकर और घंटी जैसे आकृति छूकर ऑल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।